कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे और अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा में व्यस्त होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है क्या हमें बिना नहाए लड्डू गोपाल जी को उठाना चाहिए या नहीं। तो बहुत सारे कमेंट्स आए मुझे, तो मैंने सोचा कि इसी टॉपिक पर आप सभी के लिए वीडियो लेकर आ जाती हूँ। तो आज हम लोग जानेंगे कि क्या बिना नहाए लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना चाहिए या लड्डू गोपाल जी को उठाना चाहिए कि नहीं सुबह सुबह में। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में दी गई बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। उससे हमारी जो भी आने वाली वीडियोस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल जाया करेगी। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि हमें लड्डू गोपाल जी को सुबह सुबह बिना नहाए उठाना चाहिए या नहीं। बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं कि दीदी हम तो सुबह सुबह नहा ही नहीं पाते हैं, किसी के हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो किसी के बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं, तो उस चक्कर में वो जल्दी नहीं उठ पाते और जब उठते हैं तो उनको बहुत सारे काम हो जाते हैं और सुबह सुबह ही लड्डू गोपाल जी की सेवा भी करनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में हम क्या करें? तो फ्रेंड्स, अगर हम शास्त्रों की बात करेंगे तो शास्त्रों के अनुसार तो सुबह उठकर जो हमारा रूटीन होना चाहिए वो कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। करीब 5 और 6 के बीच में हमें उठना चाहिए और 6 बजे तक हमें बिस्तर छोड़ देना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सूर्योदय से पहले पहले उठकर स्नान आदि कामों से फुर्सत हो जाना है। तो ये तो हुई शास्त्रों की बात। अब बात करते हैं कि क्या हमें करना चाहिए। कई हमारी बहनें पूछती हैं कि दीदी सुबह यदि बिना स्नान करे लड्डू गोपाल जी को उठा सकते हैं क्या? कई बहनों की मजबूरी होती है कि उनकी तबीयत सही नहीं रहती, तो उनको क्या करना चाहिए। कईयों की एज ज़्यादा हो गई है और वो हमेशा बीमार रहते हैं, तो वो उनको क्या करना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण जी जो हैं उनका बाल स्वरूप होता है लड्डू गोपाल जी, जिनको हम अपने भाव के साथ जोड़ते हैं। किसी के भाव के अनुसार ही हम रिश्ते बनाते हैं। अगर आप उनको बेटे की तरह मानते हैं या भाई की, कुछ लोग उनको भाई की तरह मानते हैं, कोई अपने प्रियतम की तरह मानता है, तो कोई उन्हें अपने सखा के रूप में मानता है, तो कोई उन्हें अपने सखा के रूप में, कोई भगवान के रूप में मानता है, इस रूप में जुड़ा हुआ है। अगर हमारे भाव दिखाने के होते हैं, कोई तो कैसे उनको उजागर करता है, कोई कैसे ही वो हमारे ठाकुर जी है जो हमारे भाव से ही रीझते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार तो ये हमारे भगवान हैं, इष्ट हैं। हमारे भगवान को अशुद्धता बिल्कुल भी नहीं पसंद है। उनको शुद्धता का पूरा उनके साथ ख्याल रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि हम बिना नहाए भगवान को स्पर्श भी करें। तो बात आती है हमारे प्रेम की। तो प्रेम के बस में भगवान भी होते हैं, तो प्रेम सबसे बड़ा होता है। तो अगर आप भगवान से इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं, और प्रेम से बड़ी कोई शक्ति ही नहीं है, तो प्रेम तो अपने आप में ही भक्ति है। और ठाकुर जी का प्रेम तो जो है वो जन्म जन्मांतर का है। ऐसे ही नहीं कि आज हमने ठाकुर जी की सेवा शुरू करी और कल हमारा भाव जग गया, कल हमें उनसे प्रेम हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये सालों साल की तपस्या होती है, भक्ति होती है, जिसके बाद हमारा उनसे और उनका हमसे प्रेम होता है। तो यदि आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको रोज़ रोज़ ही बिना नहाए उठाना है। और अगर आपकी तबीयत सही नहीं है और आप बिल्कुल भी उठ नहीं सकते हैं, तभी आप भगवान जी से क्षमा मांगकर ये काम कर सकते हैं। कि आप सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आप अच्छे से अपने हाथ मुंह धुल लीजिए, और जो रात्रि के आपने वस्त्र पहने हुए हैं वो वस्त्र अच्छे से बदल दीजिए, दूसरे स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए और गंगा जल से अपने ऊपर जल से छिड़काव कर लीजिए। अपने मन में उन्हें उठाएं और बाद में आप उनको उठाएं, और जब आप स्नान कर लेते हैं तो फिर आप उनके लिए उनको भी स्नान करवाएं और अच्छे से भोग बनाकर खिलाएं। और यदि हो सके तो अगर आपके घर में कोई और है, जैसे कि आपके बच्चे हो गए, हस्बैंड हो गए, उन्होंने स्नान कर लिया है, तो आप गोपाल जी को उनसे उठवा दीजिए, अगर ऐसा हो पॉसिबल हो सकता है तो। लेकिन हमें बस छूट भगवान लड्डू गोपाल जी के ही साथ
किसी भी पूजा पाठ में हमें शुद्धता और स्वच्छता का बहुत ही विशेष ध्यान रखना होता है। यदि आप गृहस्थ जीवन में हैं और अपने पति के साथ रहते हैं, ऐसी अवस्था में आपको बिल्कुल भी बनाना है अपने गोपाल जी को स्पर्श नहीं करना है। वो सिर्फ तभी आप कर सकते हैं जब आप बीमार हैं। यदि आपके घर में बच्चे हैं तो आप उनसे भी करवा सकते हैं। और वैसे भगवान और भक्त के बीच में प्रेम की भागवत कथा में बहुत सारी कथाएँ हैं, जो मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊंगी कि भगवत कथा में जो आप लोगों ने वर्णन सुना होगा गोपियों का, तो गोपियों का और भगवान श्री कृष्ण का अजीब ही प्रेम था। गोपियाँ गोपाल जी के प्रेम में इतनी ज़्यादा कृष्णमय थीं कि वो दिन भर कुछ भी काम करती होती थी और वो काना काना ही कहती रहती थी। वो कोई भागवत का पाठ नहीं करती थी, ना ही वो कोई कृष्ण नाम की माला का जाप करती थी। उनका और भगवान का प्रेम कोई बहुत ही अनोखा और अद्भुत था। वो अपने गोपियाँ उनको प्रियतम मानती थीं और इस कदर उनके प्रेम में प्रेममय रहती थीं कि काना को ही काना काना कहती रहती थी। और कभी कभी तो वो गोबर से लीप रही होती थी और काना अपनी मुरली बजाते थे तो गोपियाँ दौड़ी दौड़ी चली आती थीं। और काना का भी प्रेम इतना ज़्यादा था कि वो उनको भागकर अपने कंठ से लगा लेते थे, कृष्ण के पास चली जाती थी। आपने भागवत में भी सुना होगा कि गोपियाँ गोबर से सनी होती थी, तन से दुर्गंध भी आती थी गोबर की, फिर भी प्यारे उनको अपने कंठ से लगा लेते थे। और गोपियाँ प्रेम करते गोपियों से उनके भाव से रीझे हुए थे, तन से नहीं। तो भगवान को तन से कोई लेना देना नहीं होता है आपका। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान तन से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। जहाँ भाव जुड़े होते हैं वहाँ मन आपका साफ होना चाहिए। आपका मन कितना स्वच्छ है, मन आपका कितना पवित्र है, निश्चल है, तो भगवान आपसे रीझ ही जाते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।